एक बड़ा सवाल यह है कि यूपी में बसपा के निशाने पर कौन है और क्यों। गुरुवार को बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में बुलाई गई बैठक में एक बार फिर सपा और कांग्रेस को ही निशाने पर लिया है। तो यह भी सोचना पड़ेगा कि आखिर उनकी रणनीति क्या है। क्या बहन जी कुछ अलग तरह की राजनीति करने जा रही है? तो जवाब यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्हें सपा के पीडीए और कांग्रेस से हाल के कुछ वर्षों में जुड़े दलितों में ही अपने लिए संभावनाएं दिखाई पड़ रही है और यदि इन वोटों के सहारे वह पार्टी को मजबूत बना ले गई तो सवर्णों का एक हिस्सा टिकट बंटवारे से उनके पास आ जाएगा। 2007 में ऐसा ही हुआ था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यंग भारत न्यूज से शंकर मिश्र। यदि मैं आपको अब से 18-19 साल पीछे ले चलूं तो उस समय बसपा में ऐसा ही उत्साह देखने को मिल रहा था जैसा कि अब देखने को मिल रहा है। एक रैली, जी हाँ सिर्फ एक रैली, जो कि कुछ दिन पहले लखनऊ में हुई, उसने बसपा नेताओं की बॉडी लैंग्वेज बदल कर रख दी है। गुरुवार को पार्टी कार्यालय बुलाई गई पदाधिकारियों की बैठक में भी मायावती जिस जोश के साथ शामिल हुई वह भी उनके बदलते तेवर को दर्शाता है। तय है कि वह मैदान के बाहर खड़ी दिखाई देने को तैयार नहीं, बल्कि एक योद्धा ग्रुप में बराबर के युद्ध के लिए तैयार है। तो क्या होगी 2027 के युद्ध में बसपा की रणनीति? लखनऊ में उमड़ी भीड़ ने बसपा को मनोवैज्ञानिक बढ़त दे दी है और यही वजह है कि मायावती आनंद फानंद एक्शन मोड में आई। रैली के 2 दिन बाद ही उन्होंने अपनी रणनीति की समीक्षा की और सभी मंडलों में 2 टोलियां तैनात करने के निर्देश दिए। बसपा का गणित सीधा सा है, बूथों को मजबूत करो और सभी जातियों को जोड़ो। भाईचारा समितियां ही जीत की राह पर ले जा सकती हैं। 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में इन समितियों ने ही बड़ी भूमिका निभाई थी। अपनी महत्वपूर्ण बैठक में उन्होंने इस बार भी इसी नीति पर चलने को कहा है। लखनऊ की रैली में ही मंच पर 6 कुर्सियां लगवाई गई थी और उन पर सतीश चंद्र मिश्र के रूप में ब्राह्मण, मुनकाद अली के रूप में मुस्लिम, विश्वनाथ पाल के रूप में पिछड़े और उमा शंकर सिंह के रूप में एक क्षत्रिय को सम्मान देकर यह संदेश दिया था कि उनके चुनावी रथ के सारथी कौन होंगे, कौन जातियां होंगी। मायावती का संदेश साफ है, बसपा सपा और कांग्रेस पर हमलावर रहेगी। अब सवाल उठते हैं कि इससे विपक्ष की इन आरोपों को बल नहीं मिलेगा कि बसपा भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रही है। दरअसल मायावती को सवालों की परवाह नहीं होती, हर सवालों के जवाब भी उनके पास होते हैं। इसीलिए उन्होंने बैठक में एक बार फिर स्मारकों के रख रखाव के मुद्दे को उठाया और सपा पर उनकी उपेक्षा का आरोप लगाते हुए यह तर्क दिया कि उन्होंने राजनीतिक ईमानदारी का भाजपा सरकार का धन्यवाद किया। तय है कि दलितों को एकजुट करने के लिए अगले चुनाव में भाजपा अपना यह अस्त्र फिर निकालेगी। बैठक में जिलों के नाम बदलने का मुद्दा भी उठा और यह भी चुनाव में बसपा के मन से गुस्सा दिखाई देगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या चुनाव जीतने के लिए बसपा के पास सिर्फ यही रहा है? वस्तुतः इनके बहाने बसपा ने जमीन तैयार करनी शुरू की है। इस बैठक में नेशनल कोऑर्डिनेटर और मायावती भतीजे आकाश आनंद भले ही नहीं शामिल हो सके, लेकिन उनके नेतृत्व में यूथ ब्रिगेड आक्रामक रवैये के साथ काम करेगी। सीटवार रणनीति, संगठन का विस्तार और भाईचारा समितियों की सक्रियता में मायावती अपनी मजबूती देख रही है। फिलहाल मैं विदा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ कुछ नए मुद्दों के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन अवश्य दबाएं।